बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई इधर आ जाओ, सब इधर इधर आ जाओ। पता भी लगे कोई नुकसान पता लगे। जय भीम। मैं धन्यवाद दूंगा देशराज भाई का कि उसने अपने छोटे छोटे साधनों से एक अच्छी सभा यहां कराई, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व यहां चल रहा है। आपको फैसला करना है कि अगले 5 साल आपको कैसे मध्य प्रदेश में कैसे जो है अवसर प्राप्त होंगे, किस तरह की जो है व्यवस्थाएं सुविधाएं आपके लिए होंगी, उसके फैसले आपको करने हैं। और मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि जहां मुझे अपने सक्षम प्रत्याशी की भी सभा करनी है, वहां मुझे अपने उस गरीब प्रत्याशी की भी सभा करनी है जो लोकतंत्र में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद के साथ साथ जो समय समय पे भारत की धरती पे महापुरुष जन्मे उनको नमन करता हूं। और एक अच्छा मंच आप लोगों ने सजाया है। यहां देशराज पवैया जी हमारे प्रत्याशी हैं। मैं आज कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करने वाला, क्योंकि यहां के बाद फिर से सेवड़ा विधानसभा में कार्यक्रम है और मुझे वहां भी 5 बजे तक की परमिशन है। ये क्योंकि इस तरह का समय है, सभी पार्टियों की सभाएं होंगी, सभी पार्टियों को अवसर मिलेगा, तो कम समय में ज्यादा काम करना है। आप जानते हैं कि हमने लंबे समय से इस क्षेत्र में सेवा की। मध्य प्रदेश का कोई जिला, कोई कस्बा, कोई नगर, कोई गांव ऐसा नहीं जहां भीम आर्मी के लोगों ने पिछले 5-6 साल से जनता की सेवा ना की। अब समय आया है कि जनता को सेवा के प्यार को वोट की शक्ति में बदलना चाहिए। एक तरफ जहां पैसे वाले लोग बड़े बड़े साधनों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहां आपके बीच आजाद समाज पार्टी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, बाबा साहब का यह सपना था कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में बदले। और सामाजिक लोकतंत्र तब तैयार होगा जब गरीबों के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, जब गरीबों के बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अमीरों ने तो लंबे समय तक इस देश में राज किया, और अमीरों के राज में आपकी जिंदगी में क्या बदला ये आप बेहतर जानते हैं। मैं तो पूरे रास्ते चल के आया, चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, व्यापारी भाई अपने अपने दुकान में बैठ के अपनी अपनी आमदनी के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। आपको भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ किले भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ महल भी है, और तमाम तरह की वो जो राजतंत्र में जो स्थिति थी वो भी है। लेकिन सच ये है कि राजतंत्र में हम लोग अधिकार विहीन थे, अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम लोग अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं अगर अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरे नौजवान साथियों, हमारी माताओं, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, इस लोकतंत्र में आपकी ताकत तब बनेगी जब आप अपने बीच के व्यक्ति को कामयाब करोगे। आज जिस तरह से आप यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हो, और यहां से आपकी पार्टी का, क्योंकि बहुत बड़ी मीडिया आपकी पार्टी को नहीं दिखाएगी, बहुजन मीडिया के साथी है, जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी वो आपकी खबर छापेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको ये मत समझना कि ये आपका गरीब प्रत्याशी है। लोकतंत्र में ताकत देने के लिए सिर्फ बटन दबाना पड़ता है, कोई पैसा नहीं खर्च होता है। अगर आप अपनी वोट की ताकत को भाई देशराज जी के पक्ष में दोगे तो यहां से आप गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा और आपके क्षेत्र में विकास में भी चार चांद लगाएगा और आपकी समस्याओं का भी हल करेगा। और अगर आपने जिस तरह से यहाँ धन बल की राजनीति हो रही है, जिस तरह से यहाँ बाहुबल की राजनीति हो रही है, जिस तरह से यहाँ लूटपाट की राजनीति हो रही है, भ्रष्टाचार की, अगर आपने गलत फैसला लिया तो आने वाले 5 साल आपको पछताना पड़ेगा और तमाम तरह की मुसीबतें आपको चारों तरफ से घेर के रखेगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के अगर सपनों को साकार करना है तो अपने एक एक वोट को भाई देशराज पवैया जी को इनके चुनाव चिन्ह केतली पर जब 17 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाएं तो एक एक वोट केतली के चुनाव निशान पर डाल के इनको कामयाब करें। और अमीरों, धन्ना सेठों और बाहुबलियों को बताओ कि अब हम यहाँ इस प्रदेश में ताकतवर अमीरों के भरोसे नहीं रहेंगे, अपने लोगों के भरोसे रहेंगे और अपनी ताकत से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे और सभाओं में भी जाना और हमारे तमाम सम्मानित यहाँ मौजूद हैं, हमारे प्रभारी जी भाटी जी,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैरसिया जी, भाई दामोदर जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भीम आर्मी भाई कमल जी, और यहाँ के जिला के अध्यक्ष और यहाँ के हमारे तमाम समाज नेता, विधानसभा के प्रभारी अध्यक्ष और एक एक कार्यकर्ताओं से मैं ये आग्रह और निर्देश के तौर पर कह रहा हूं कि चाहे कुछ हो जाए, ये वोट का अधिकार हमें अपनी तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए मिला है। अपनी एक एक कीमती वोट को बिना किसी संकोच, बिना किसी सिकवा के, और ये बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का कौन सी गली, कौन से मोहल्ले तक पहुंची है, कौन से क्षेत्र तक पहुंची है। आप आजाद समाज पार्टी के पक्ष में वोट करके आजाद समाज पार्टी के अपने बीच के प्रत्याशी को कामयाब करने का काम करना। और धन्यवाद मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को दूंगा जो इतनी मेहनत से यहां लग रहे हैं, मगर मैं मानता हूं आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, आपकी मेहनत कामयाब होगी। जिस तरह से आप यहाँ कम जगह में बहुसंख्यक रूप से खड़े होकर कुर्सियों की परवाह नहीं कर रहे हो, मेरा विश्वास है कि आपके द्वारा किया गया काम और ये भाईचारा जो बहुजन समाज में हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, ये कामयाब होगा और आपकी ताकत बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सबको और अपने प्रत्याशी को और अपनी माँ बहनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि तुम हिम्मत मत हारना, आगे बढ़ते रहना। हलचल मचाने के लिए ठहरे हुए जल में कंकड़ काफी होती है। तुम तो नौजवान हो, तुम तो बाहर हो। जिस तरह से ठहरे हुए जल में कंकड़ जो है हलचल मचा देती है, ये अमीर बाहुबली ताकतवर लोग तुम्हारी मेहनत के आगे ये घुटने टेक देंगे। तुम लगातार आगे बढ़ते रहो, मेहनत करो, बस घबराना मत, पीछे मत हटना। तुमसे हजारों लोग तुमसे उदाहरण लेके आगे बढ़ेंगे और एक दिन आएगा कि मध्य प्रदेश और देश में सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा और गरीबों के बच्चे राज करेंगे और अमीर बैठ के तमाशा देखेंगे। वो दिन जल्दी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। एक बार मेरे साथ बताओ, आपका निशान क्या है बताओ, जोर से बताओ। तो हम नारा जो देते हैं वो भी सुनो कि सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। जैसे गरीबों के बच्चे आगे बढ़ेंगे, महलों वालों की नींव जो है हिल जाएगी। मेरी बात को याद रखना, ये राजा महाराजाओं का समय नहीं कि किले वाले राज करेंगे, गरीब के बच्चे भी राज करेंगे। इस बात को याद रख के आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जब आप वोट डालने जाओ तो इनके 4-4 बच्चों की कुर्बानी को याद रखना और इनके संघर्ष को याद रखना और आज जो अधिकार हमें मिले उसको याद रखना कि अगर ये रहबर महापुरुष ना पैदा होते, ये महलों में पैदा हुए क्या बताओ। ये तो गरीब घर में जन्मे और तमाम तरह का अपमान सह के आगे बढ़े। अगर आपने इनकी बात को मान के अपने प्रत्याशी को वोट दिया तो